राम राम। आज सी सेट लेक्चर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है ना। तो इसमें हम कंपैरिजन वाले जो तुलना वाले क्वेश्चंस हैं ना, तो यहाँ पर हम उन्हें डिस्कस करेंगे। और फिर भी अगर कोई गलती मेरे से हो जाती है तो उसके लिए सॉरी इन एडवांस, ठीक है। अब एक्चुअली क्या, हर बार एक लिखना एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो हर बार आ ही जाते हैं इसमें। तो हमें पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो एक क्वेश्चन आ गया या दो क्वेश्चन भी आ गए तो 5 नंबर इजीली मिल जाते हैं। और लाने कितने होते हैं, 66.67, मतलब मोटा मोटी ये कि 67 नंबर हमें आउट ऑफ 200 लाने होते हैं ना एग्ज़ाम में, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। तो 3 कथन S1 S2 S3 दिए हैं ना। तो जिसके उपरांत एक क्वेश्चन, ठीक है, दिए गए हैं ना। इसके उपरांत एक प्रश्न है, ठीक है। तो S1 क्या है, CD से छोटा है पर A और B से बड़ा D सबसे बड़ा है, A B से बड़ा है। तो क्वेश्चन ABCD में सबसे छोटा कौन है, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अपन ये तो कर देते हैं जैसे छोटा, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 ये कह रहा था कि C D से छोटा है, तो ये यहाँ लगा दिया, D और C वाला हो गया, ठीक है। और फिर और ये क्या है, A B से बड़ा है, तो यहाँ से निकल गया। और D सबसे बड़ा है, तो D का ये हो ही गया है ना, ठीक है, इस तरीके से ना। और स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है। और स्टेटमेंट थर्ड क्या है, A B से बड़ा है। स्टेटमेंट थर्ड ये है, ठीक है, A B से बड़ा है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 है ना। तब इनसे क्या होता है, हमें आंसर तो मिल गया DCAB है ना, ऑब्वियस बात है, सिंपल। लेकिन इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि S1 अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, S1 और S2 एक साथ प्रश्न देने के लिए उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, S2 S3 एक साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, या फिर S1 S3 से आंसर निकल रहा है। तो हमें पता है जैसे तो अकेला S2 तो पर्याप्त है नहीं, तो S2 S3, ठीक है, मतलब इनसे भी आंसर नहीं निकल रहा, ठीक है। तो इसमें आंसर निकल रहा है, ऑप्शन डी निकल रहा है, S1 और S3 पर्याप्त है। S1 में क्या है, तो S1 में हमें पता लग गया C D से छोटा है और A और B से बड़ा, ठीक है, और A B से बड़ा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आने के बाद भी कई बार नहीं सॉल्व होते हैं ना, तो इस तरीके से हम ये सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन 2015 से लेकर मैंने यहाँ पर किए हैं ना, और इनकी PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी है ना, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूँगा। तो 6 विद्यार्थी है ना, ABCDEF कई परीक्षाओं में बैठे हैं ना। या तो C या F का प्राप्तांक मैक्सिमम है ना। जब भी C के प्राप्तांक मैक्सिमम तब E के मिनिमम, और जब भी F के प्राप्तांक मैक्सिमम तब B के मिनिमम। तो सभी परीक्षा में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं ना। और D के प्राप्तांक A से के प्राप्तांक से अधिक है, लेकिन वे निकटतम प्रतिस्पर्धी हैं, ठीक है। ये भी एक अपन को हिंट मिल गया कि D और A मतलब यहाँ पे साथ आने वाले हैं, ठीक है। अब A के प्राप्तांक B के प्राप्तांक से अधिक है, C के प्राप्तांक A के प्राप्तांक से अधिक है, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि यदि F योग्यता में दूसरे स्थान पर आता है तो क्या है। सॉल्यूशन ये है कि F यहाँ पर सेकंड स्थान पे आ रहा है ना, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, तो इसमें केस जैसे दो केस बन रहे हैं, या तो C मैक्सिमम या F मैक्सिमम। तो C मैक्सिमम है तो E मिनिमम होगा, F मैक्सिमम तो B मिनिमम होगा। तो यहाँ पे F सेकंड पे आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है C मैक्सिमम वाला केस बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और हमें पता है कि D और A निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, जिसमें से मतलब D A से अधिक है ना। और क्या है, C के प्राप्तांक 1 से अधिक प्राप्त हुए हैं ना, नहीं सॉरी,
सी के प्राप्तांक, हाँ ए के प्राप्तांक से अधिक हैं और डी निकटतम प्रतिद्वंदी है, तो सी डी ए इस तरीके से हो जाएगा। और बी के प्राप्तांक मतलब ए के प्राप्तांक बी से अधिक हैं, तो ये वाला कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसका हम इसमें सीक्वेंस में यूज़ कर लेंगे। तो सी है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे ई हो ही जाएगा नीचे नीचे, है ना। तो बी ए डी एस एच टी जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड क्या है, ये तो यहाँ से क्वेश्चन वन आंसर निकल गया 2.5 नंबर का। 2.5 एंड 2.5 7.5 मार्क्स का नंबर का क्वेश्चन आया था, बोलो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये है सेकंड क्वेश्चन है कि यदि बी के प्राप्तांक न्यूनतम है तो सी का स्थान क्या होगा। अब इसमें क्या है, सेकंड केस हो गया, केस नंबर सेकंड, कि यहाँ पे बी न्यूनतम है तो एफ मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हमें पता है ए और डी तो निकटतम प्रतिद्वंदी है। ठीक है, वो तो हमेशा साथ आएंगे, तो ऑब्वियस बात है अब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में या तो ई आएगा या सी आएगा। ठीक है, तो ये सी या ई इसका आंसर है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में है यदि ई का योग्यता क्रम तीसरा हो। अब यहाँ पे ये क्या है, ई इज इक्वल टू थर्ड नंबर है ना, सॉरी ई थर्ड नंबर पे है ना। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है थर्ड पे है, तो फिर ये नीचे नीचे नंबर पे फिफ्थ नंबर पे हो नहीं सकता, तो ये फर्स्ट ये वाला केस बनेगा नहीं, तो ऑब्वियस बात है यही वाला केस बनेगा इसमें। तो एफ ये है, ऑब्वियस बात है ई यहाँ पे थर्ड पे आ गया, तो सी ऑब्वियस बात है सेकंड पे हो जाएगा ना। और बी एफ के वाले केस में नीचे रहता ही है, मिनिमम वाला है ना। तो बी ए डी ई सी एफ इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आया था 2015 में। ठीक है, अब क्या है 2016 में क्या आया था या तो ए और बी की आयु बी की बराबर आयु है या ए बी से बड़ा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है या तो सी और डी की एक बराबर आयु है और डी या सी डी सी से बड़ा है। ठीक है, और तीसरा ये बी सी से बड़ा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो ऐसा हो गया, बी हो गया सी हो गया, तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो इससे कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है ना, ये ऑप्शंस के आधार पे, तो ए डी से बड़ा है, ये तो निकल नहीं रहा, मतलब इनसे इस स्टेटमेंट से ही तो निकल रहा है ना। सेकंड ये बी और डी एक बराबर आयु के हैं, भाई सॉरी एक बराबर आयु के तो कैसे ही हो सकते हैं, ए सी से बड़ा है ये तो कन्फर्म है, बराबर ये हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये वाला निष्कर्ष इसमें निकल रहा है, ए सी से बड़ा है। कितना सिंपल है ये तो क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2015 में पूछा था, एक समूह में ए बी सी और डी चार व्यक्ति दो विवाहित जोड़ों के रूप में हैं। दोनों स्त्रियां अपने पति से लंबाई में छोटी हैं। ठीक है, मतलब दो स्त्रियां हैं और वो अपने पति से क्या है दो स्त्रियां अपने पति से लंबाई में क्या है छोटी हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है चार हैं, तो दो स्त्रियां तो दो पुरुष हैं और आपस में वैवाहिक संबंध है इनमें, है ना। तो एक की लंबाई चारों में सर्वाधिक है, तो ठीक है। अब हमें पता है कि भाई पुरुष लंबे होते हैं और एक ही सर्वाधिक है, तो ऑब्वियस बात है कि ये तो पुरुष होगा ही होगा। ठीक है, फिर क्या बात है कि डी बी का भाई है, बोलता है तो डी बी का भाई है, तो ये सेकंड पुरुष आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे दो पुरुष हो गए। ठीक है, अब बची दोनों महिलाएं, तो सी की लंबाई डी से अधिक है, तो सी की लंबाई कहाँ पे, एक सेकंड कहाँ पे है, सॉरी ऑप्शन नहीं पढ़ना, हाँ यहाँ पे है, सी की लंबाई बी से अधिक है ना। तो ये सी की लंबाई, वैसे तो सी और बी दोनों लेडीज़ हैं मतलब, है ना, और दोनों यहाँ पे महिला हैं, और सी की लंबाई बी से अधिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभी चारों व्यक्तियों में पारिवारिक संबंध है, ये तो ठीक है, संबंध तो है ही है इनमें। इन चारों में बी की लंबाई सबसे कम है, तो ये तो बात सही है, लेकिन हमें से क्या पूछा है, गलत पूछा है, तो हमें गलत देखना है। तो सी की लंबाई डी से अधिक है, तो भाई ये लंबाई गलत नहीं, ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सी महिला और डी पुरुष है, तो यहाँ पे तो और ऑप्शन से
तो ये ऑप्शन ये पे गलत हो गया है ना, ठीक है। तो हमें गलत ही आंसर देखना था, तो ये इसका हो गया। बाकी तो पढ़ सकते हो। सी भी महिला है ना, डी बी का भाई है, तो पति तो होगा नहीं, है ना। तो सी का पति है, मतलब बी का पति तो हो नहीं सकते क्योंकि डी का बी का भाई है ना। तो ये सी का पति होगा। और ऑब्वियस बात है फिर सेकंड लेडीज बी ही बची, तो ए बी का पति है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, यदि ए बी से कम तेज़ दौड़ता है और बी बी सी के बराबर चलता है लेकिन उससे तेज़ नहीं दौड़ता, ठीक है, तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ेगा, ठीक है। ये समीकरण बन गया, ए बी से कम तेज़ दौड़ता है, तो ये यहाँ निकल गया। और बी सी से या तो बराबर दौड़ेगा या उसे तेज़ नहीं दौड़ेगा, तो ये समीकरण बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है, ऑब्वियस बात है भाई, तो सी ए से तो तेज़ ही दौड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 2.5 नंबर मिल गए, बताओ। ये सिंपल था, सिंपल क्वेश्चन है। अब कौन से बचे, हाँ, अब ये 2019 में क्वेश्चन आया था कि सोहन के वजन का दोगुना मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है। सेकंड स्टेटमेंट है, रोहन के वजन का दोगुना मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा एक सही है, मोहन का वजन मैक्सिमम है, सोहन का मैक्सिमम है कि रोहन का मैक्सिमम है। ये किसका वजन मैक्सिमम है निर्धारित नहीं कर सकते। तो वही अब आंसर पे आते हैं। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट वन कि सोहन के वजन का दोगुना, तो 2 इंटू सोहन का वेट है ना, वो क्या है, मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है, ठीक है। और इसी तरीके से रोहन के वजन का दोगुना मोहन के वजन और या सोहन के वजन से अधिक है, ठीक है। तो इन अतः दोनों कथनों से ज्ञात, ठीक है। अब इसमें एक कौन सा क्वेश्चन सही, मतलब क्या सही है, तो किसका मैक्सिमम किसका मिनिमम हमें ज्ञात थोड़ी है, वो तो कैसे 2 गुणा इंटू करके बता पा रहा है। अब ये सिंगल का कैसे क्या है, तो ये इससे हम ज्ञात नहीं कर सकते स्टेटमेंट के आधार पर, ठीक है। तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, मोहन का वजन न्यूनतम है, सोहन का न्यूनतम है, रोहन का न्यूनतम है, किसका वजन न्यूनतम है। तो भाई हमें पता है कि जैसे 2 इंटू सोहन करके भी हम मोहन मोहन या रोहन के वजन से कम होता है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे स्पष्ट रूप से स्टेटमेंट वन से इसका मतलब से पता लग रहा है कि सोहन का वजन मिनिमम है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन आया, ठीक है। ए आयु में बी से बड़ा है, सी और डी की समान आयु के हैं, सी आयु में सबसे छोटा है, एफ आयु में डी से छोटा है, एफ आयु में ए से बड़ा है। ये भाई 2023 में आया है, 2.5 नंबर का 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति को निर्धारित करने के लिए तुम्हें कितने कथनों की आवश्यकता होगी, मतलब ये नहीं पूछ रहा क्या कितने कथन, तो इतने मतलब, तो इसके लिए तो भाई सभी कथनों की आवश्यकता होगी, तभी हमें निकल पाएंगे। जैसे पहले स्टेटमेंट से निकल रहा है ए बड़ा है बी से, दूसरे से सी बराबर है डी के, तीसरा ये है कि सी सबसे छोटा है, चौथे में डी बड़ा है एफ से, पाँचवें में एफ वो है जैसे बड़ा है, ठीक है। तो सी डी एफ ए बी इस तरीके से निकल रहा है, ठीक है। तो हमें 5 स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी। अब 2017 में एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन कि पी इजिकल टू ए का 40% प्लस बी का 65% और क्यू इजिकल टू ए का 50% बी का 50%। तो इन संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पी क्यू से बड़ा है, क्यू पी से बड़ा है, पी क्यू के बराबर है, या निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो भाई इस क्वेश्चन में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। रीज़न ये है क्योंकि हमें नहीं पता भाई, वैसे कई तरह से हो सकता है, लेकिन मेरे को जैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई इसमें न तो मान दे रखे ए के बी के, तो भाई फॉर एग्जांपल
माना कि ए का मान 100, बी का मान 200, तब ये निकल रहा है पी 170 निकल रहा है, क्यू 150 निकल रहा है। अब मैंने इसका उल्टा मान लिया कि ए 200 मान लिया, बी 100 मान लिया, तो ये पी 135 और बी क्यू 150 निकल रहा है। तो भाई हमें निष्कर्ष नहीं निकल रहा ना ये कौन, इसमें मतलब कौन बड़ा है, कौन क्या है क्या नहीं है, मतलब कौन सा सही है। तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है इन दोनों स्टेटमेंट से। ठीक है, अब हम और डिस्कस करते हैं इस पे। ए और डी में से प्रत्येक बी, ई और एफ में से प्रत्येक से अधिक भारी है, किंतु उनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है। एक सेकंड, दोबारा पढ़ते हैं ना। कथन एक क्या कह रहा है कि ए और डी में से प्रत्येक बी, ई, एफ में प्रत्येक से अधिक भारी है, ठीक है, किंतु उनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है। ठीक है। कथन बी कहता है ए डी से अधिक भारी है किंतु सी से हल्का है। ठीक है। क्वेश्चन ए बी सी डी में सबसे अधिक भारी कौन है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो ये कह रहा है ए डी है ना, तो बी ई एफ इनसे भारी है। ठीक है, ए तथा, तो ऑब्वियस बात है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कर रहा है, ए डी से और डी ए से छोटा है, अर्थात ए बड़ा है डी से, है ना, और सी बड़ा है ए से, है ना। ठीक है। तो अब ये थोड़ी कि क्या पूछा है, तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक एवं कथन दो दोनों पर्याप्त हैं। अकेले स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकल रहा। बस इतना ही पूछा था, कौन सा स्टेटमेंट केवल एक पर्याप्त है, केवल दो पर्याप्त है, कि कोई पर्याप्त नहीं है, दोनों पर्याप्त है। तो दोनों स्टेटमेंट, दो और स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिलाने के बाद ही ये आंसर निकल पाता है। ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस के बाद प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछने लगा है सी सेट में, है ना। इस तरह का ये पैटर्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा था, चार संख्या पी क्यू आर एस के संबंध में दो कथन S1 और S2 हैं, और उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। तो R P और Q से बड़ा है, S सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है। चार संख्या P Q R में से कौन सा बड़ा है। ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है कि R बड़ा है P और Q से, है ना। ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, S सबसे बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे S नहीं आएगा। फर्स्ट स्थान पे यहाँ पे S नहीं आएगा, तो सेकंड थर्ड फोर्थ में से कहीं भी आ सकता है। ठीक है। ठीक है। तो दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु न तो अकेला S और न ही S1 न ही S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह के पैटर्न इंपॉर्टेंट है ये, कि इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, लगातार पूछे जा रहे हैं ना। तो ये सब एक शॉर्ट डिस्कशन था, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा टिक ही रहा है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, एक शॉर्ट वीडियो था, फालतू की बातें मेरे को करना पसंद नहीं है। फिर भी कोई बोल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी।